बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई में बुर्ज खलीफा के करीब कसीर मंजिला इमारत में आग लग गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के करीब 35 मंजिला ऊंची इमारत में पीर की सुबह आग भड़क उठी। खबर रसा एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ताहाल ये वाजे नहीं हो सका कि आया अपार्टमेंट की इमारत में लगने वाली आग के नतीजे में कोई जख्मी हुआ या नहीं। ताहम आग पर काबू पाया जा चुका है। धुएं के काले बादल इमारत से उठते दिखाई दिए, जो इमारत में रियासती हिमायत याफ्ता डेवलपर ईमार के 8 बॉलीवार्ड वाक नामी टावर्स की एक सीरीज का हिस्सा है। दुबई पुलिस और सिविल डिफेंस ने फौरी तौर पर आतिशज़दगी की तस्दीक नहीं की। ईमार ने फौरी तौर पर तबसरे की दरखास्त का जवाब नहीं दिया। हालिया बरसों में दुबई की बुलंद तरीन इमारतों में लगने वाली आग ने मुल्क में इस्तेमाल होने वाली क्लेडिंग और दीगर मवाद की हिफाजत के बारे में दोबारा सवालात उठा दिए हैं। 2015 में नए साल के मौका पर बुर्ज खलीफा के करीब दुबई के सबसे आला दर्जे के होटलों और रिहायश गाहों में से एक एड्रेस डाउनटाउन में आग भड़क उठी थी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना की तमाम पाबंदियां पीर से खत्म। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पीर 7 नवंबर को सुबह 6 बजे से कोरोना की बाकी पाबंदियां भी खत्म करने का ऐलान किया। अमारात की खबर रसा एजेंसी वाम के मुताबिक अमारात की नेशनल क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इतवार को कहा कि ऐप और मास्क से मुतालिक तमाम पाबंदियां भी खत्म की जा रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने कोविड-19 से मुतालिक ताज़ा सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा कि मुल्क भर में कोविड-19 से बचाव की तमाम एहतियाती तदाबीर और पाबंदियां मनसूख कर दी गई हैं। मास्क का इस्तेमाल हर जगह इख्तियारी है, लाजमी नहीं। पब्लिक मकामात और रफ़ाह आमा के इदारों में दाखिले के वक्त ग्रीन पास की शर्त ख़त्म कर दी गई है। अमारात में नेशनल क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जमान डॉक्टर सैफ अल-ज़हरी ने कहा कि अमारात ने कोविड-19 से तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुनफरिद मकाम पैदा किया। बैनुल अक़वामी बिरादरी ने इस हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात की कोशिशों का एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव के हवाले से पाबंदियों में नरमी का दूसरा दौर शुरू कर रहे हैं। ये फैसला पूरे मुल्क में वबाई सूरत हाल का जायजा लेने के बाद किया गया है। अस्पतालों और इंतहाई निगहदाश्त के शोबों में कोरोना के केसेस को मद्देनजर रखकर नए मरहले का आगाज किया जा रहा है। डॉक्टर सैफ अल-ज़हरी ने कहा कि कोविड-19 से मुतालिक तमाम पाबंदियां मनसूख की जा रही हैं। आइंदा खुले और बंद मकामात पर मास्क का इस्तेमाल इख्तियारी होगा। इबादत घरों और मसाजिद में मास्क का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये लाजमी नहीं है। मसाजिद में निजी जाए नमाज लाना और इसका इस्तेमाल भी इख्तियारी है। उन्होंने कहा कि सेहत के इदारों और माजूरों से मुताल्लिक़ मराकज़ में मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी होगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। नशे में धुत खातून का टैक्सी ड्राइवर पर तशद्दुद, मारने पर खातून को सजा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। 32 साल खातून ने टैक्सी सर्विस इस्तेमाल करने के बाद भागने वाली खातून को रोकने की कोशिश करने वाली खातून को अदालत ने सजा सुना दी। ये उस वक्त पेश आया जब खातून ने मंजिल पर पहुंचने के बाद किराए की अदायगी से बचने के लिए भागने की कोशिश की। इस दौरान ड्राइवर की आंखों पर खराशें और जख्म आए, जिसकी वजह से वो 20 दिन तक काम से कासिर रहा।
दुबई की बदउनवानी और खिलाफ वर्जी करने वाली अदालत ने खातून को हमला करने का मुजरिम करार देते हुए इस पर 3000 दिरहम जुर्माना आयद किया। ये वाकया गुज़श्ता साल सितंबर का है, जब टैक्सी ड्राइवर ने सबसे पहले मुलजिम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका कहना है कि इसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो शराब के नशे में थी और इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी और इसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और इसकी आंखों में अपने नाखूनों से नोच डाला। वाक़े के बाद मुतासरा शख्स ने पुलिस को वाक़े की इतला दी। केस फाइल्स के मुताबिक मुलजिमान ने ड्राइवर पर हमला करने से इनकार किया, ताहम इसने एतराफ़ किया कि वो शराब के नशे में थी और कहती है कि इसे इस वाक़े या इसके नतीजे में हमला याद नहीं है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून की खिलाफ वर्जी पर 3 कंपनियों को भारी जुर्माना कर दिया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत इक्तसादियात ने 3 कंपनियों पर 2.25 मिलियन दिरहम मालियत के जुर्माने आयद किए, जो मुत्तहिदा अरब अमारात के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के बाज़ दफ़ात की खिलाफ वर्जी करते पाए गए थे। इनमें से 2 कंपनियां सोने और दीगर कीमती पत्थरों के शोबे में काम कर रही हैं, जबकि एक रियल एस्टेट में है। वजारत ने कहा कि इन फर्मों ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और इंसदाद दहशतगर्दी की माली मुआवनत, इसके एग्जीक्यूटिव रेगुलेशन और मुताल्लिका करारदादों के वफाकी हुक्मनामे के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए 32 तफसीली जराइम का इर्तकाब किया। खलीज टाइम्स के मुताबिक वजारत इक्तसादियात में मॉनिटरिंग और फॉलोअप सेक्टर के असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुल्तान अल शमसी का कहना है कि खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों और जायदादों पर पाबंदियां आयद करना कारोबार और मालियाती शोबे की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए यूएई की कोशिशों का हिस्सा है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। एक्सपायर अशिया बेचने वाली सुपरमार्केट को बंद कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी एग्रीकल्चरल फूड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ने एक सुपरमार्केट को सेहत के लिए खतरा बनने की वजह से बंद कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक बयान में अथॉरिटी ने कहा कि वो जेफकोप सुपरमार्केट को इंतजामी तौर पर बंद कर देगी। इसमें वजाहत की गई है कि ये फैसला अबूज़ेबी अमारात में खाने के हवाले से 2008 के कानून नंबर 2 की खिलाफ वर्जी और सेहत आमा के लिए खतरा होने के बाद लिया गया है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।